नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला न्योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे सैटरडे के सेशन में आप सबको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। सैटरडे को हम लोग मूवी देखते हैं, ध्यान करते हैं, और मूवी हम ऐसी देखते हैं जो हमें एक मैसेज देती है, एक मोटिवेट करती है, एक इंस्पिरेशनल मैसेज के साथ। और हम बेशक हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट स्पिरिचुअल लाइफ में भी है, और बहुत ज्यादा और मजेदार है इस लाइफ में। इसलिए जो मूवीज है, इसलिए हमने एक दिन हफ्ते में रखा है कि कभी कभी मूवी भी देखेंगे, क्राफ्ट भी करेंगे, बच्चा बन जाएंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे पिरामिड्स, पेपर के पिरामिड्स बनाएंगे। और आप उनको सुंदर से बंधनवार बना के अपने घरों में जब टांगेंगे तो इतना खूबसूरत, एक तो आपके घर की ऊर्जा बदलेगी, और दूसरा आप वो कलर को जब देखेंगे ना हर समय टंगे हुए उन पिरामिड्स को, तो आप अलग ही कहेंगे, आपकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी उनको देखकर। सो फ्रेंड्स, आज हम सैटरडे का जो हमारा ये प्रोग्राम है, और आज हमारी क्योंकि एक नई टीम जो बन तैयार हुई है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे कई सालों से, लगभग 2 साल से, जब से जूम सेशन शुरू हुआ था, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे। और वो इतना मोटिवेट हुए हैं इन सेशंस, इन स्वाध्याय से, कि अब उनको अंदर से आने लगा कि अब तो मुझे सिखाना है। तो अब हमारे साथ, जैसे कि कल फ्राइडे को गायत्री मकवाना जी ने हमारे हमारे को ध्यान कराया, स्वाध्याय कराया, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो बुक है आत्मयोगी भवा। तो वो सारा जो है, हम फिर से इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब को हम बार बार पढ़ें, बार बार जितनी बार पढ़ें उतना कम, हर बार पढ़िएगा। और आज हमारे साथ हैं भोपाल से हमारी प्यारी सी मास्टर निर्मला शाक्या जी, जो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं। और आई थिंक अब वो रिटायर हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो पूरा कहते हैं कि एंजॉय कर रही हैं अपनी रिटायरिंग लाइफ में, और स्वाध्याय कर रही हैं, और अब तैयार है वो ध्यान कराने के लिए। तो हमारी जो निर्मला जी है ना, ये इन्होंने, इनकी तारीफ ये है कि जब से वो ध्यान में आई हैं, उन्होंने कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हैं और लगातार काफी ध्यान किए हैं। बहुत सारी दवाइयां खा रही थी, और आज वो उस 1/4 की भी 1/4 पर आ चुकी हैं। वो भी सिर्फ उस समय के लिए, उनको पक्का पता है कि ये भी चली जाएंगी उनके जीवन से। तो निर्मला जी के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव हैं कि कैसे इस ध्यान की यात्रा में उन्होंने अपने आप को दुख से बाहर निकाला, उस दवाइयों से बाहर निकाला। और वही ध्यान आज वो हमें करवाने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने आज एक जिम्मेदारी ली है कि अब मैं सबको ध्यान कराऊंगी, मैं स्वाध्याय कराऊंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक इनिशिएटिव लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कि अब आपने, अभी तक हम सिर्फ सुन रहे थे, और सुनना बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम कराना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत करेज चाहिए होता है। तो थैंक यू सो मच, और स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। अब आपके हवाले है आज का हमारा ध्यान का मंच। ओवर टू यू। सबसे पहले हम सभी मास्टर्स को आत्मबंधन करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें रितु जी, मीनू जी ने यह प्लेटफॉर्म ध्यान करने के लिए निर्मला जी, क्या मुझे ही आपकी आवाज ब्रेक मेरी होती सुनाई आत्मा दे रही है? से बहुत, मैं पहली बार ध्यान कर रही हूँ। उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा निर्मला जी, आप एक बार वीडियो काम बंद से करें। हटा लूं क्या? नहीं नहीं, आपकी इंटरनेट की वजह से शायद आपकी काम से आवाज हटा ब्रेक लेती कर हूँ। रही हो। हाँ, अब आ रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी, हाँ, तो हम, कान से हटा लिया ठीक हमने। है ठीक है। हाँ, कानों से हटा लिया हमने। सबसे पहले सभी मास्टर्स को आत्मबंधन। आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मुझे रितु जी, मीनू जी ने ये प्लेटफॉर्म ध्यान करने के लिए दिया। मेरी आत्मा बहुत खुश हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले हम अपने परम पिता परमेश्वर भोले बाबा से, हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी
ascending masters, angels, archangel Michael, archangel Raphael, सभी गार्डियन एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिट एनिमल, आप सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि सभी हमारे इस ध्यान में साथ बने रहें। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, हील मी। तो चलिए हम आनापान सती ध्यान करने जा रहे हैं। आना का मतलब अंदर आती हुई सांसें, अपान का मतलब बाहर जाती हुई सांसें, और सती का मतलब अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। तो चलिए सभी मास्टर्स आलती पालती मारकर बैठ जाएं, अपनी हाथों की उंगलियों को अपने उंगलियों में फंसाकर गोदी में रख लें, अपनी आंखों को आहिस्ते से बंद कर लें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। अब अपनी अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। ना कोई मंत्र, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपनी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई नॉर्मल, कोमल, निर्मल सांसें। अब पत्री जी की भाषा में ही माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड, माय डियर मास्टर्स, अपना ध्यान यूनिवर्स पर केंद्रित करें, जहां से परम पिता परमेश्वर की डिवाइन ब्रह्मांडी कॉस्मिक ऊर्जा जो सफेद प्रकाश से भरी हुई है, हम उसका आह्वान करते हैं, जो आपके हायर सेल्फ से होती हुई सांसों के साथ आपके सहस्त्रार में प्रवेश कर रही है और ब्रेन के चारों भागों में फैल रही है, जो आपके लेफ्ट ब्रेन, फ्रंटल ब्रेन, पीछे का ब्रेन यानी सेरिबलम को रिलैक्स कर रही है और भीतर आती हुई सांसें हमें प्रकाश, शांति, सुकून और ऊर्जा से भर रही हैं, और बाहर जाती हुई सांसें आपके चारों ब्रेन के भागों से सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव इमोशंस, सारे दुख, दर्द, टेंशन और सारी बीमारियों को बाहर ले जा रही हैं। और भीतर आती हुई सांसें जो कि डिवाइन कॉस्मिक ऊर्जा से, प्रकाश से भरी हुई हैं, आपके चेहरे पर झरने की भांति
बह रही हैं और आपके गले को, आंखों को, कानों को, नाक, थोड़ी, जबड़ा, जिह्वा, कॉलर बोन, छाती, रिब केस और थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हैं, फील कर रही हैं। आप असीम शांति को अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। अब तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो गया है। अब अपनी हर सांसों को नाक के दोनों छिद्रों से ऊपर की तरफ, दोनों आईब्रो के बीचों बीच, थर्ड आई में जहां बिंदी लगाते हैं उसके बहुत पीछे की तरफ महसूस करें, जहां आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड है। उन्हें रिलैक्स करें मास्टर्स। आपकी पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड से बहुत सी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स का सर्कुलेशन हो रहा है। आपकी पिनियल ग्लैंड जागृत हो रही है, हजारों सूर्य के समान तेजी से, प्रकाश से चमक रही हैं। आपकी पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड से डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको अनकंडीशनल लव से भर रहे हैं और सेरोटोनिन, एंडोर्फिन हार्मोन आपको भरपूर खुशियां प्रदान कर रहे हैं। तभी तो ध्यानी लोग कहते हैं कि ध्यान करने से सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। अब अपनी हर अंदर आती हुई सांसों को अपनी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, 33 वर्टिब्रा में महसूस करें। सब रिलैक्स हो रहे हैं और आपके अंदर शांति, सुकून, ऑक्सीजन भर रहे हैं। बाहर जाती सांसें आपकी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी से सारे दुख, दर्द, तकलीफ, टेंशन, परेशानी, बाधाओं को बाहर ले जा रही हैं। आप सारे दर्दों से मुक्त हो रहे हैं मास्टर्स। अब अपनी हर अंदर आती हुई सांसों को साथ अपने कंधे, कंधों के जोड़, अपर आर्म, कोहनिया, लोअर आर्म, कलाइयां, हाथों की हथेलियां और उंगलियों तक महसूस करेंगे और उन्हें रिलैक्स करेंगे तथा बाहर जाती हुई सांसें आपके कंधे, बाहें, कलाइयां, कोहनिया, हाथों की हथेलियां, उंगलियों से
सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स को बाहर ले जा रही हैं और आपके कंधों को सारे बोझे से मुक्त कर रही हैं, जो हम सब ने अपनी कंधों पर अभी तक लाद रखा था। अब अपनी हर अंदर आती हुई सांसों को अपने हृदय, लंग्स, लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियास, स्प्लीन में महसूस करेंगे और बाहर जाती हुई सांसों के साथ रिलैक्स हो जाएं। इन अंगों को रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे आपकी सांसें आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनल तक जा रही हैं और उन्हें रिलैक्स कर रही हैं तथा बाहर जाती सांसों के साथ सारा अहंकार, क्रोध, नफरत, जलन, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा सबको बाहर रिलीज कर रही हैं। महसूस करें मास्टर्स, हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन एक काले धुएं के समान बाहर जा रहे हैं और हम उन्हें गोल्डन ऊर्जा में बदल रहे हैं, क्योंकि अपने शरीर के कचरे को यहाँ वहां नहीं छोड़ सकते। अब अपना ध्यान अपनी टांगों की पिंडलियां, अंदर आने वाली सांसों के साथ जांघों, घुटने, पैरों के तलवे, पंजे और एड़ियों में लाएं और उन्हें रिलैक्स करें। उनमें शांति, सुकून, स्फूर्ति, एनर्जी भर दें और बाहर जाने वाली सांसों के साथ इन अंगों के सारे दुख दर्दों को रिलीज कर दें, लेट गो कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने पांचों शरीरों को हील करेंगे। सबसे पहला शरीर, स्थूल शरीर में अपना ध्यान लेकर आए। 55 ट्रिलियन सेल्स हील हो रही हैं। स्थूल शरीर की एक एक सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, टेलोमियर, डीएनए, जीन्स पैटर्न, एट्रोम, सब एट्रोम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब हील हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी बॉडी एनर्जी से बनी हुई है।
अब हम अपने प्राणमय शरीर को हील करेंगे, जहाँ 72,000 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सातों चक्र और सारे रीढ़ की हड्डी में मेलेडियन पॉइंट्स हील हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप अपना ध्यान अपना तीसरा शरीर, मनोमय शरीर में लेके आए, जहां आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करें। यही हमारे सारे विचार नेगेटिव और पॉजिटिव भरे रहते हैं। भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने अंदर प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता और खुशियों को भर लें, और बाहर जाती हुई सांसों के साथ सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव इमोशंस, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा को रिलीज करें। और फिर अपनी अंदर आती हुई सांसों को महसूस करें मास्टर, किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं और किस तरह से सांसें बाहर जा रही हैं। और फिर आप अपनी अंदर आती हुई सांसों के साथ अपने मनोमय शरीर में ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, खुशियां भर लें, और बाहर जाती हुई सांसों के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को रिलीज करें। अब आप अपना ध्यान अपने ज्ञानमय शरीर को हील करेंगे, जहाँ जन्मों जन्मों का ज्ञान, अच्छा और बुरा सब कुछ हमारी बेस ऑफ दी स्पाइन में भरा हुआ है, जहाँ सारे संचित कर्म इकट्ठे हैं, जो समय समय पर प्रारब्ध बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ध्यान की अग्नि से हमारे संचित कर्मों को परम पिता परमेश्वर भस्म कर देते हैं, और हम उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं मास्टर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका पांचवा शरीर। अब अपना ध्यान अपने पांचवें शरीर यानी आनंदमय शरीर में लेकर चलें, जहां हमारे हृदय की गुफा में अंगुष्ठ मात्र प्रकाश की ज्योति जल रही है, और हमारे हृदय से अनकंडीशनल लव बह रहा है। महसूस करिए मास्टर्स, यही हमारी आत्मा का वास है। आपकी आत्मा
इस ध्यान को पाकर बहुत खुश हो रही है। जब हमें बोध हो जाएगा तब हम महसूस करेंगे अहम ब्रह्मा अस्मि। हम अपने हृदय में बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सभी मानव जाति को क्षमा दे दो। यदि किसी से घोर अपराध भी हो गया है तो भी उसको क्षमा कर दो और हमें भी क्षमा दे दो, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं और हम सब गलतियों से ही तो सीखते हैं मास्टर्स। अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ बने रहें मास्टर्स। अपना ध्यान सांसों पर लगाए रखें। हम अपने अंदर बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, इस धरती पर कोई भी भूखा न रहने पाए। हर भूखे को भोजन दे दो। यदि पहनने को वस्त्र नहीं है तो उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र दे दो। यदि रहने के लिए घर नहीं है तो उन्हें घर दे दो। सभी पशु पक्षियों को दाना दुनका, गाय बैल भैंसों को हरा हरा चारा और सभी जानवरों को उनके अनुसार उनका भोजन दे दो। कोई भी भूखा ना सोने पाए। अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करें मास्टर्स। कोई भी विचारों में ना जाए, और यदि विचार आ जाते हैं तो वापस सांसों पर आ जाएं। हम अपने अंदर बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, वन उपवन जंगल पहाड़ पर्वतों को उनके नेचुरल सौंदर्य से भर दो। बाग बगीचों को रंग बिरंगे फूलों और गुलाबों से महका दो। और जो बंजर भूमि पड़ी है उसे उपजाऊ बना दो। उसमें हरे हरे सुंदर गेहूं के पौधे बालियों सहित और हरे हरे धान के पौधों से लहलहा दो। हरी हरी सरसों के पेड़ों के सरसों के पौधे पीले पीले फूलों से भर दो। चारों तरफ पीली पीली सरसों के फूलों से फुला दो। और जो कुआ बावड़ी नदियां पानी से सूख गई हैं उन्हें जल से भर दो। ऐसी कृपा करो मास्टर्स। सभी अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखें। दो मिनट शेष मास्टर्स।
अब धीरे धीरे अपने ध्यान से अपने शरीर की चेतना में वापस आने की तैयारी करें। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को महसूस करें और अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट चक्र पर रखें और राइट हैंड को उसके ऊपर। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपके हृदय से जो अनकंडीशनल लव बह रहा है उसे आप अपने सभी परिवार के लोगों तक अपने प्रेम और करुणा की ऊर्जा को भेजें। सभी माता पिता, भाई बहन सबको भेजें। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबको अपनी प्रेम और करुणा की ऊर्जा को भेजें और यूनिवर्स में पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा तक सभी जगह फैलाएं अपनी ऊर्जा को। जो कुछ भी पृथ्वी पर और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है सभी को ये ऊर्जा बांटें। अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने शहर से बाहर सब जगह इस ऊर्जा को फैला दें और धीरे धीरे ध्यान से वापस आए। अपने आप को हग कर लें, अपने आप को शाबाशी दें, धन्यवाद दें। थैंक यू निर्मला जी। वंडरफुल मेडिटेशन। आज हमें लग रहा था कि हमें मेडिटेशन एक डॉक्टर करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने सारी बॉडी के ऑर्गन्स में हमें आज अच्छे से एनर्जी भेज दी। बढ़िया, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। आवाज आ रही थी? हाँ, आपकी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यस, यू। मीनू जी ने हैंड रेस किया है। और भी मास्टर्स अगर अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहें ध्यान का। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। और मैं अभी भी बहुत डीप हूँ, लेकिन मेरे को शेयर करना था तो आंखें नहीं खुल रही हैं। और आपने इतना अच्छे से एक एक पार्ट में ऊर्जा भेजकर जो आपने मेडिटेशन कराया, सच में आज आपने डॉक्टर निर्मला साक्यानंद से मेडिटेशन कराया। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। सीमा जी। पहले तो धन्यवाद। आज बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया। मेरे बीच में कई बार कॉल भी आ रही, मैं उनको काट काट के फिर भी इतना बढ़िया ध्यान लगाना मेरा। और हाथ मेरे ऐसे ऊपर से इतने ठंडे हो गए थे, अंदर से गर्म थे। ऊपर बहुत बहुत अच्छा ध्यान लगा, पूरी बॉडी ऐसे ना हील हो गई आज। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। मेरी आवाज भी निर्मला जी, आप अपना ना वीडियो बंद कर लीजिए। आ आप रही अपना थी वीडियो, जब निर्मला जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। आवाज कट रही है। तो भग गया।
निर्मला जी वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, अब भी बोलिएगा आप। हाँ, अब मैं भी अपने हृदय के अंदर गई तो एकदम मेरी आवाज भी भर आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पहला मौका था मेरा ये। थैंक यू वेरी मच। अब आप बोलिए सब। थैंक यू सीमा जी। दीपा जी ने हैंड रेस किया है। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, इतना गहरा ध्यान था कि सच में मेरी भी आंखें नहीं खुल रही थी। और आंख मतलब कि आप जो इस तरह से सही में एक एक पार्ट के लिए आप जिस तरह से आप गाइड करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि सच में हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स एनर्जाइज हो रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और बॉडी भी एकदम बहुत वाइब्रेट करती है। एंड थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू एंड एंड लव यू। एंड आप तो हमारी मदर से भी बढ़ के एंड हमारी बड़ी सिस्टर से भी बढ़ के आपने सच में, और क्या कहें हम आपके लिए, शब्द हमारे पास बहुत कम है। थैंक यू। थैंक यू। और आप ये ना कहा करें कि पता नहीं क्यों, मैं मतलब होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब तो आप लोग इतने आगे आ गए हैं, आपको पीछे मुड़ करके तो सोचना ही नहीं है। अब तो आगे बढ़ते जाना है, आपको सोचना ही नहीं है। सोचने का मतलब है एक कदम पीछे जाना, हमें तो एक कदम आगे बढ़ना है। इसलिए अब ये शब्द अब आगे से मत कहिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी गायत्री जी। हाँ, बहुत अच्छा निर्मला बेन, ध्यान दिया, बहुत अच्छा। इतना अच्छा कि हर एक ऑर्गन सब जगह हीलिंग हो गया। एक एक नाम जैसे जैसे बोलते गए, वाह वाह, ध्यान पहुंचने पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तुसी तो छा गए निर्मला जी, डॉक्टर निर्मला जी। यस, तो क्या मैसेज है? मैडम कैन आई सी द पिरामिड मेकिंग वर्कशॉप ऑन यूट्यूब बिकॉज आई एम इन ऑफिस नाउ? श्योर श्योर श्योर, पिरामिड मेकिंग तक हमारी रिकॉर्डिंग होगी आज, स्पेशली क्योंकि आज निर्मला जी ध्यान करा रही थी। अदरवाइज हम सैटरडे को रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बट हमारे मास्टर्स आज ध्यान करा रहे थे, इसलिए आज आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। तो कोई बात नहीं, आप अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दीजिएगा। नो इश्यू, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और मूवी नहीं मिलेगी, मूवी हमारे ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप मूवी देख लीजिए। मूवी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। तो अपना अपना सामान आप रेडी कर लीजिए पिरामिड मेकिंग के लिए। मीनू जी अब सबको पिरामिड बनाना सिखाएंगी, बंधनवार, बहुत ही खूबसूरत बंधनवार बनाना सिखाएंगी आज। और देखिए, आज निर्मला जी ने हमें ध्यान बढ़ा दिया, अभी पिरामिड जब हम बनाएंगे तो और हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? पिरामिड भी हम बनाएंगे तो और हमारी एनर्जी बढ़ने वाली है, हमारे आसपास की, हमारे घर की एनर्जी बढ़ने वाली है। तो सभी लोगों को, यस, जूम यूजर जी आपका नाम बता दीजिएगा और आप अपनी वीडियो अपनी ओपन कीजिए विंडो। और थैंक यू सो मच। आपका नाम प्लीज। हाँ, हेलो मैडम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। एक्चुअली I'm in आपकी, office. I'm working in bank, but just now I am also in bank. But I want to see you are making the pyramid. So I अभी मैं है कि मैं यहाँ पे और आपको क्या? सो सो आपका नाम हमें नहीं पता, बट हेलो। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? हाँ, हेलो मैडम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, है ललिता भावे। ललिता ओके, भावे। ललिता जी। ललिता, हाँ, मैं पुणे से हूँ। जी, पर मुझे पिरामिड बनाना सीखना है, क्योंकि मेरी बेटी का एक प्रोग्राम है, स्टेज प्रोग्राम। तो ओके। मुझे वो छोटे छोटे पिरामिड्स बना के स्टेज पर सब जगह पे लगाना है। ये देख रहे हैं आपको पिरामिड्स? हम्म। आप देख पा रहे हो?
हाँ, तो आज यस हम यस यही यस यही हम बना रहे यस। हैं। मैं एक सेकेंड अपना वो हटाती हूँ वर्चुअल बैकग्राउंड, तो आप देख पाएंगे। आधा करके जाती मुझे 10 बार उनको पास जाना पड़ता है। आज वो पूरा कर देगा, कर दिया। हेलो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो। ये देखिए, तो आज हम ये बना हाँ, रहे हैं। मुझे सिर्फ आप, हाँ यस मैडम एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, तो पिरामिड इसका ही है ना, रिकॉर्डिंग मिलेगा मैंने आपको। सब लाके रखा है आपका वो देख के। सिर्फ ठीक है, मैं रात को, हाँ बस आई वांट सी द रिकॉर्डिंग एट नाइट सो आई आपको कैन रिकॉर्ड, मेक इट एट होम। ठीक है ठीक है, या आपको ओके रिकॉर्डिंग मैडम, मिलेगा। थैंक यू। मैं बंद करती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। थैंक्स अ ओके लॉट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस, ओके ओके, चलिए थैंक्स फिर, अ लॉट। यस तो यस यस, ओके। एवरीवन इज रेडी विद द मटेरियल्स। मीनू जी को स्पॉटलाइट पे ले लूं। सीमा जी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, रेडी हम। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, सभी लोग अपना मटेरियल निकाल लें, और कौन कौन जो मैं है कह रही हूँ सामान। रितु जी। हाँ जी, जी 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 जी। हाँ, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ रितु जी। हाँ जी, मैं बताएं। मैं थोड़ा सा अपना सामान आज, आप म्यूट हो गए, निर्मला जी आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ जी। मैं सामान लेके नहीं आ पाई क्योंकि कोई लाने वाला नहीं था। मैं सीख लूंगी और हाँ फिर हाँ, यूट्यूब से बना लूंगी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जिस जिसके पास है वो लोग अपना रेडी रख लीजिए। कोई लाने इट्स वाला नहीं ओके, था घर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब आप बढ़िया है। जब न्यूज़पेपर, आज ना आप न्यूज़पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ, और वाइट पेपर है, वाइट पेपर से कर सकते हैं, फिर बहुत अपना। इजी है। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आप बना लेंगे। अगर एक भी कोई भी पेपर ले लीजिए आपके पास कॉपी उसका, तो एक बार आप फोल्ड समझ लेंगे ना, फिर तो आपके पास जब कलर पेपर होंगे तो आप समझ जाएंगे, और हम उसमें अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिए। तो हाँ जी, तो अब मीनू जी बताएंगे। मीनू जी, आप अपना अगर वर्चुअल बैकग्राउंड हटा सकते, अदरवाइज मैं भी बताती जाती हूँ। हाँ, मैं आपको दिखा दी, मैं भी अपना ऑफ कर लेती हूँ, को देखती हूँ एक अच्छा बार, अच्छा, ठीक अगर हो जाएगा तो ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये हमने ऑरिगेमी पेपर्स, जो बच्चों की क्राफ्ट के लिए हम ऑरिगेमी बनाते हैं ना, ये वाले जो पेपर्स होते हैं, सेम साइड के, सेम मेजरमेंट वाला जो स्क्वायर कट होता है, इसको हम एक फोल्ड करेंगे। ठीक है, हाँ मीनू जी अब बताइए आप। मैं 1 मिनट के लिए जा रही हाँ, हूँ, मैंने भी ये पेपर ले लिया आप। है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स मेरे पास भी मैं बाहर हूँ तो कुछ सामान मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उस हिसाब से करते जाइए। ठीक है, बस। तो आप मुझे देख पा रहे हैं क्लियर? देखिए, ये मेरे पास एक स्क्वायर पेपर है और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले इसको बिल्कुल ऐसे सेंटर से हाफ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, हाफ कर लिया ना। और अब हम इसको फिर से खोल लेते हैं, एंड ये इसको एक बार पूरा ऐसे और फोल्ड कर लीजिए स्क्वायर। राइट, ये 4 छोटा स्क्वायर और बन गया, क्योंकि ये छोटे छोटे जब फोल्ड बन जाएंगे तो हमें आसानी होगी बनाने। अब इसको खोल लीजिए। अब ये पूरा सीधा खुल चुका है। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ये एक कॉर्नर से सेंटर में इसको लाएंगे, एक कॉर्नर से इसको सेंटर में लाएंगे, एक कॉर्नर से इसको सेंटर में लाएंगे। धीरे धीरे आराम आराम से आप जमीन पे रख के बना लें, कि मेरा फोल्ड किया हुआ है तो आसान है। और एक फोल्ड ऐसे, और ये एक फोल्ड ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं ये किस तरह से, जैसे एक बॉक्स होता है, ये बन गया है। ठीक है ना? जो लोग बना पा रहे हो धीरे धीरे, अगर हो गया हो तो मेरे स्क्रीन पे शो करते रहिएगा। राइट, तो ये इस तरह से आपके चारों फोल्ड अंदर की तरफ होंगे।
बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। हाँ देखिए इन्होंने, मनोज जी ने किया है। हाँ आपका इक्वल आ जाएगा ये चारों तरफ से। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप इसको क्लियर? निर्मला जी आपने समझा? जी गायत्री जी ने भी ठीक कर लिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल। पेपर तो से देखिए, बनाया भी है। हाँ पेपर सही है, बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल सही है। अब आप इसको खोल दीजिए, फिर से खोल दीजिए, क्योंकि हमने ये मोड़ के इनके फोल्ड ले लिए हैं। हमको ये दिख रहे हैं ना पेपर में किस तरह से इनके फोल्ड आ रहे हैं। हाँ अब हम इसको, हाँ अब हाँ हम इसको, जो हमने फर्स्ट में एक फोल्ड लिया था, ये जो पहला फोल्ड हमने किया था, ये इस तरह से ट्रायंगल देख पा रहे हैं ना आप? ऐसा ही कर लीजिए। अब स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा ये एकदम ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल बन जाएगा, पूरा एक ट्रायंगल। स्क्वायर को ट्रायंगल बना लें, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट जोड़कर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सेंटर से थोड़ा सा इसको अंदर पुश करेंगे। ये जो सेंटर है इसको, ये सेंटर से ऐसे हो जाएगा। ये हमने सेंटर से इसको अंदर पुश कर, अंदर दबा दिया है। ये देखिए क्लियर समझ में आ रहा है? जो हमने थोड़ा सा ये सेंटर से पुश करके यहाँ अंदर बना दिया, ये देख पा रहे हैं आप? इसको ऐसा शेप देखिए ये, और अंदर से ये फोल्ड है, जैसे कोई बतख की चोंच निकाल दी हो। एक साइड से अंदर डालना है बस ना? एक साइड से ही डालना है, एक साइड से अंदर ठीक जाएगा है। और एक साइड से सेम रहेगा। हाँ। ठीक है। यस। हाँ एक सेकंड हम देखते हैं, आपको भी देख लेते लाइट हैं। बनाना पड़ेगा। हाँ ये अंदर है ना ये फोल्ड? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसको ये दिखाते हैं हम आपको। ये जो फोल्ड किया है ना हमने, मैडम दोबारा बताओ एक बारी। अच्छा एक बार बताते हैं आपको, एक बार रुकिए। हाँ, ये ये जो हमने, कोने वाला ही बताओ, अंदर हाँ ये करने जो वाला ही देखिए, ना। ये देखिए आपको हमने ये बताया था, ये ट्रायंगल यहाँ तक ठीक है। हाँ ये हो गया। हाँ हाँ। हाँ अब इसको यहाँ सेंटर से थोड़ा सा अंदर की तरफ, आधा अंदर जाएगा ये ऐसे। ये देखिए ये जो मोड़ा है इसको अंदर ले लीजिए, ये ऊपर ही रहेगा। ये यहाँ से अंदर लेके इसको, बस ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा हाँ मुड़ेगा ये, है ना? हाँ देखिए मीनू जी गायत्री बराबर का, है। हाँ गायत्री जी का सही है, दीपा जी का भी सही है। ठीक है, आप एक बार मनोज जी दोबारा ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा। कुछ नहीं है, वो यहाँ से सेंटर से हल्का सा उंगली से पुश करेंगे, क्योंकि फोल्ड हमारे हैं। ये यहाँ से हल्का सा दबाएंगे, ये लाइन से अंदर चला जाए। बस आपको यही एक ही फोल्ड का ध्यान रखना है, बाकी का सब ठीक है। आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा, धीरे धीरे ट्राई कीजिए। अब यहाँ तक ठीक है ना? अब इसको देखेंगे, ये जो हमने अंदर फोल्ड लिया है ये वाला, ये जो इसको, ये जो एक अंदर आपको दिख रहा है ना डबल छोटा सा, ये जो जैसे जीभ के अंदर अंदर जीभ दिखती है इसकी, इसको और अंदर एक फोल्ड लगा देंगे। ये देखिए, ये दिख रहा क्या है करेंगे? क्लियर? एक और? एक छोटा सा और फोल्ड दे देंगे। ये देखिए ये है ना, इसको उतना ही अंदर एक फोल्ड और दे देंगे, तो ये इसको टिकाने के लिए बेस मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, जिससे ये अंदर टिका रहेगा इसके फुल ऊपर। नहीं दिख रहा है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड मैं दोबारा दिखाती हूँ। नहीं दिख रहा है नीमू जी, कौन सा फोल्ड करे? अंदर वाला फोल्ड जो है ना, जो हमने अंदर वो फोल्ड लिया ट्रायंगल है, ही हाँ वो होगा। छोटा अंदर कर। वाला फोल्ड भी हाँ ट्रायंगल है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमने, ये हाँ देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, जो मोड़ा हाँ था, इसको एक, हाँ बस इतना ही अंदर और फोल्ड कर दीजिए, हो हाँ, गया। अंदर ट्रायंगल होगा। हाँ बस ठीक है। अब आपको जो फेविकॉल हो आपके पास, जो भी आपने ग्लू है, इसको यहाँ हल्का सा फेविकॉल लगा के, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ये इस जगह थोड़ा सा फेविकॉल दे देंगे। आपको ये फोल्ड है ना यहाँ पे, ये फेविकॉल यहाँ लग जाएगा और इसको फोल्ड कर देंगे तो ये चिपक जाएगा।
चिपकाना है उसको। हाँ, बस हल्का सा चिपकाने से, हल्का सा फेविकॉल लगाइए जिससे कि वो चिपक जाएगा। तो चिपकने से वो बार बार खुलेगा नहीं ट्रायंगल। बहुत आसान है, एक बार थोड़ा सा लगता है फर्स्ट टाइम में हमें, फिर आप फटाफट फोल्ड कर लोगे उसको। हो गया ना? बिल्कुल। अब ये हमारा फेविकॉल लग के यहाँ टिक गया। अब हमने इसको जो फोल्ड किया है, यस, इस फोल्ड के ऊपर वाला जो ये पार्ट है कॉर्नर, इसको इसी फोल्ड के ऊपर इस तरह मोड़ दो। ये देखिए, ये हमारा अंदर फोल्ड वाला ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, ये अंदर फोल्ड वाला ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, है ना? इसी के ऊपर इस लीफ को मोड़ दो। इसी के ऊपर, अच्छा, इस लीफ को मोड़ दो। ठीक है, और इस लीफ के ऊपर हल्का सा फेविकॉल लगा दो आप। यहाँ कॉर्नर में जो मैं, फोल्ड किया है, हाँ, जो फोल्ड किया है, और इसके ऊपर यहाँ इस जगह एक थोड़ा सा और फेविकॉल लगा के एक दूसरा लीफ मोड़ दो, क्योंकि ये 3 फोल्ड लीफ हैं, आपने नोटिस किया है? अपने 3 लीफ हैं, 1 2 और 3। हाँ, एक, 1 2 दो, और ये 3 तीन, हाँ, ट्रायंगल की 3 लीफ हैं। ठीक हाँ, है ना? ठीक है, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तीनों अब फोल्ड करने हैं। हाँ, तीनों फोल्ड करके पहली लीफ मोड़ेंगे, उसको नीचे वाली लीफ पे फेविकॉल लगा के एक लीफ चिपका देंगे, और फिर दूसरी वाली लीफ के ऊपर इसको फोल्ड करेंगे, ये पीछे बस। से, ओके, आ बस, गया। और ऊपर से फेविकॉल से तीनों लीफ चिपक गई, और ये हाँ, हमारा बन गया। बट इसमें हमारा मेजरमेंट, हमारा, वो आपका पेपर, आपका स्क्वायर है, फोल्ड सही है। हाँ, बस वो उसका, क्योंकि इस हमने स्क्वायर पेपर लिया है ना, तो इसका मेजरमेंट तो नहीं गलत होगा। ओके, बट थोड़ा सा लुकिंग वाइज ऐसा लुकिंग आया। वाइज ऐसा ही आएगा, बिल्कुल सिंपल। एक मिनट, ये समझ नहीं आया मेरे। ये ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया। ये दिख रहा है हाँ, छोटा सा हाँ, आपको? दिख रहा है? हाँ, हाँ, हाँ देखिए, रितु हाँ। जी के हाथ में है, मैं रितु जी को ले लेती हूँ, उन्होंने भी बना रखा है, यही है। फोल्ड आपको देखने हैं, बस देखिए, इन्होंने बना लिया। ये आपको बना के इन्होंने दिखाए हैं, ये फोल्ड मैंने आपको दिखा दिए, अब आप हाँ, इनको हाँ, बनाएं। हाँ। हाँ, छोटे बड़े हर साइज के कागज से आप तरह तरह के इनको पिरामिड्स को बनाएं। मैं ट्राई करती हूँ इसको। बिल्कुल, है ना, रंग बिरंगे पेपर के ये बनाएंगे। अंदर से हॉलो होंगे। हाँ, ये और इस हॉलो है अंदर से, बिल्कुल। ये क्योंकि आपने जो ट्रायंगल के ऊपर टिकाए हैं, वो उसके ऊपर तीनों फोल्ड फिक्स हो गए। अब ये इन्होंने कैसे किया है, ये आप बना लीजिए इसको। ये देखिए, बिल्कुल हॉलो है, और इसके ऊपर एक सुई धागा से यहाँ पर कोई एक छोटा सा, बस एक सुई धागा ले लीजिए कुछ भी, और यहाँ छोटा सा छेद बना के ऐसे टिका दीजिए। ठीक है, ये आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास कोई डेकोरेटिव आइटम है तो आप उसको यहाँ चिपका के इसको सजा भी सकते हैं, कोई फूल लगा सकते हैं, जैसे दीपा जी हमें आर्टिस्टिक बना चुकी हैं, इतना इतना कुछ सिखा चुकी हैं, तो ये डेकोरेशन की कला हम सीख सकते हैं। मीनू जी, हाँ जी, मैं तो यहाँ से आगे नहीं जा सकी। दोबारा बताते हैं, आपने हम यहाँ आपको, से बोला बताइए। ना छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल बना, हाँ, दोबारा बताओ, या तो फिर यूट्यूब से मैं करूँ नहीं नहीं, हम आपको दोबारा बाद में। दिखाते हैं, हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ, हाँ, आप कहाँ पे हैं, कहाँ अटकी हैं, बताइए। ये आपने ये फोल्ड लिया, ओके। यहाँ से आपने बोला छोटा ट्रायंगल अंदर बनाने का, तो हाँ जी, ये खोल दूं एक बार फिर फिर से छोटा खोल ट्रायंगल लीजिए, बनाऊं? एक बार फिर से खोल लीजिए, देखिए ये पेपर है। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से खोल। हाँ, ये खोल लिया। हाँ। ये एकदम सीधा फोल्ड लिया। हाँ, ठीक है, इसके बाद इस सीधे फोल्ड के बाद ये जो यहाँ का है, ये जो एक साइड का जो ट्रायंगल निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा।
एक चोंच इसकी, जो दो चोंच है ना ये दोनों कॉर्नर की, इसकी ऊपर वाली ये अंदर जाएगी इस बीच के सेंटर से, बस। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा और इजी से समझाते हैं। देखिए, एक पेपर है, इसके हमने एक फोल्ड ये किया, आप देखिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद हमने एक फोल्ड ये किया, ठीक है। अभी हमने इसको बीच में एक और दो, ये इंप्रेशन बन गए हमारे फोल्ड के, एक और ऐसे दो। उसके बाद हम हर कॉर्नर से भी फोल्ड कर लेंगे ऐसे। हाँ ये बता दिया था मैंने स्टार्टिंग हाँ, में। हर कॉर्नर से जब आप फोल्ड करेंगे ना, तो पेपर पे सिर्फ आपके फोल्ड के इंप्रेशंस, लाइंस बन जाएंगी। ये बनने के बाद आप, ये जो है ना, जो मीनू जी अभी आपको बता रही हैं, ये एक अंदर लेना है। तब आप एक और फोल्ड ऐसे करेंगे, ये डायगोनल, ठीक है, ऐसे करके, और इसको अंदर ले लीजिए, जो ऑलरेडी आपका इंप्रेशन बन चुका है। इसको बस ऐसे करना है आपको। ये वाला ऐसे आएगा, आप ध्यान से देखिए आप। हाँ ये यही ऐसे शेप, हाँ बनेगा, यही शेप आ रही है बस। ये इनको ऐसे वो बनेगा। अंदर वाला ट्रायंगल बता दीजिए, वो तो अंदर का जो अंदर ट्रायंगल ये बनाए, जो ट्रायंगल बना है गायत्री जी, इसको ये फोल्ड अंदर करना है। फोल्ड, इसको हम, ये ऑलरेडी एक ट्रायंगल है, और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे कि फिर ट्रायंगल अंदर का जो कॉर्न, ये पॉइंट है ना जो अंदर का, इसे अंदर हम ऊपर टिप वाले पॉइंट से टच करा देंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, उससे टच करा देंगे। इसकी जो लास्ट पॉइंट है, इसको हम ऊपर पेपर की सेंटर की पॉइंट पे टच करा दीजिए, और वहां पे से ग्लू से इसको पेस्ट कर दीजिए। ग्लू लगा के इसको लॉक कर दीजिए। और उसके बाद तीन लीफ, जो भी बता रही थी मीनू जी की, तीन लीफ निकलती हैं हमारे पास। ऐसे जब हम इसे ग्लू लगा देंगे, तो हमारे पास देखिए, एक एक लीफ ये है, और फिर उसके ऊपर दूसरी लीफ ये ऐसे आ जाएगी, और फिर ये नीचे बना हमारा बेस। वो आप जब अपने आप बनाएंगे उसको अंदर करके, तो आपके तीनों लीफ अटैच हो जाएंगी। ये देखिए, ये बन गया। तो हाँ, और इसको रखने ऐसे, वाला भी ऐसे ऐसे एक रख मिनट, सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे रखा हुआ पिरामिड भी बना सकते हैं। और इसको हैंग भी कर सकते हैं हैंग अलग भी कर अलग तरह सकते। से, ऐसे भी हैंग कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी हैंग कर सकते हैं, दोनों तरह हम्म से। एक मिनट, एक बात समझाना। जैसे हमने अंदर वाला ये फोल्ड हो गया हम्म है ना, आपकी फिर आपकी वो नहीं आपका दिख ब्लर रही, ब्लर 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 हो है रहा है, यहाँ पे, पीछे ब्लर आ से आप रहा है। ब्लर मत वर्चुअल है। हटा दीजिए, हाँ। पता नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप हो गया वो ये। आपको बैकग्राउंड पे जाके ऑफ करना होगा, हो जाएगा। अच्छा, बैकग्राउंड पे जाके। तो बस हमें फोल्ड्स लेने हैं। फोल्ड्स के बाद एक एक जो ट्रायंगल बनता है, उसको अंदर फोल्ड करना, और उसके बाद तीनों लीफ को एक के ऊपर एक हमें उसको पेस्ट कर देना, और आपका ये ट्रायंगल रेडी है। ऐसे आप बहुत सारे ट्रायंगल बना लीजिए, और उसके बाद छोटे आप छोटे, सुई धागे से, और छोटे हाँ, छोटे ट्रायंगल बना सकते हैं, और छोटे भी बना छोटे सकते हैं। बड़े, और जिस भी इनके, साइज से हाँ आपकी पेपर इनके की नीचे साइज। भी एक बीच में एक छोटा एक बड़ा एक छोटा ऐसे लगा लीजिए, है हाँ, ना। और मगर वो पेपर आपका स्क्वायर होना चाहिए, अगर आपको ऐसी वाली शेप चाहिए तो। राइट, बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर पेपर से बनेगा। और ये अंदर से हॉलो है। हाँ, अब बताइए एक आप। मिनट, जैसे ये वाला अंदर, ये वाला हो गया हमारा अंदर, हाँ, ठीक है। ठीक है। ये हमने अंदर इसको ऐसे ग्लू से बंद कर चिपका दिया है नहीं ये। नहीं, आप इसको दिखाइए कैसे आपने इसको किया है। जैसे ये वाली अंदर वाली लीफ अंदर फोल्ड हो गई है। एक मिनट, खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ना, और किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्रैक्टिकल करें तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ये स्क्वायर है ना आपका पेपर? हाँ स्क्वायर है, ऐसे किया ना, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको अब आपने ये अंदर लिया। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है। वाली शेप ठीक हाँ आ गई है ना। हाँ, ठीक है। और फिर इसके अंदर इसको अंदर फोल्ड कर दो आप, हाँ इसकी। ये अंदर फोल्ड कर हाँ दिया। हाँ इसके बाद समझ नहीं आया मुझे, ये इसके अंदर फोल्ड हो गया ना ये। हाँ हाँ
इसके ये बाद में आपने इन इसको दोनों फोल्ड किया ना, तो ये आपकी लीफ, तो ये आपकी लीफ, जैसे आपने ये फोल्ड किया अंदर, इसको फोल्ड किया, उसके बाद ये हाँ आपकी ये वाली पोजीशन है पेपर की, ये हाँ वाली ये वाली। है ना। अभी हम हाँ इसको फोल्ड करके, एक लीफ ये है, फिर इसको, पहले अंदर वाले ट्रायंगल फोल्ड कीजिए जो आपको हाँ वो सिखाना कर है। लिया, उसको फोल्ड करो, ठीक है, आप दिखाओ। कर लिया, ये कर रहा। लिया। अभी ये वाले अब जो आप उसको फ्लैप है ना, उल्टा जो खोलो, कॉर्नर उल्टा वाले, खोल दो, उल्टा खोल दो, उल्टा हाँ खोलो, ऐसे फ्लावर की तरह खोल दो पूरा, तीनों घुमा दो, उसको घुमा दो, ऐसे रखो, ये उल्टा करो, आप उसको उल्टा करो। हाँ, अब इसके जो तीनों वो है तीन ना, कॉर्नर जो हैं उनकी एजेस हाँ को आप टच करा, उनकी इक्वल जो एजेस को। आपने फोल्ड किए हैं उस पे तीनों एजेस अंदर आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, वो तीन आप खुद देख लेंगे, वो एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे। ऐसे। तो उनको चिपकाएंगे एक के ना, ऊपर एक, ऐसे नहीं, हमें एक के ऊपर एक ओवरलैप ऐसे। करना है, एक अच्छा। ओवरलैप करो ओ, इनको। ओके, ये आ गया। हाँ हाँ, थोड़ा सा हम ठीक जब खुद ही करने बैठेंगे तो है। हाँ बस आप इनकी एजेस को सेटिंग, थोड़ा थोड़ी थोड़ा सी सा हाँ सेटिंग ओवरलैप करनी होगी, करके और हाँ, फिर आप उनको थोड़ी सी पेस्ट कर दो। सेटिंग करनी ठीक है, होगी ठीक है। आपको। हाँ, तो ये ऐसे ये बने, ऐसे आ गया ये ना। हाँ हाँ, फिर ये हाँ, ऐसे, ठीक है। ठीक है, डन। थैंक तो यू। कम से कम 7 8 9 10 जितने भी जितने पिरामिड्स चाहे बनाए, बनाइए, तो अपने अपने घर में बना के घर गुड और बना फिर आइडिया, के। ग्रुप ये में, तो मैं अपने, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं अपने बना करके ये तो लगाऊंगी अपनी शॉप पे। नाइस, कितना बढ़िया है ये। छोटे ये, छोटे पेपर्स, छोटे छोटे पेपर्स है मेरे पास, और वाह सबसे हाँ वाह। अच्छी बात छोटे है कि बड़े इसके आप, लिए साइज आपको नहीं चाहिए ना, आपको कोई मेजरमेंट चाहिए, बस हाँ, स्क्वायर होना स्क्वायर होना चाहिए, चाहिए, एकदम छोटे स्क्वायर छोटे, होना चाहिए। इतने छोटे 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 बनाना। बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, और उनको आप एक इसका के वंश ऊपर भी एक बना पिरो सकते हो, पिरो के, हाँ, वंश भी छोटे बहुत फिर अच्छा, छोटे छोटे और एक के बड़े बराबर छोटे बराबर, बड़े बड़े छोटे, हाँ। सुंदर बनते हैं। और बीच तो बीच अब में आप आप लोग उसको देखिए, आपने फ्लावर बेस लगा समझ सकते लिया, हैं। अब क्रिएटिविटी के आइडियाज हमें दे दीजिए कि हम कैसे और बनाएं, ठीक है। अब हमें आपसे चाहिए कि आप क्या आइडियाज हमें देंगे, ग्रुप में अपलोड कर दीजिए या हमें कल दिखाइए कि आपने क्या बनाया, तो लोग, बहुत इजी है और बनाएंगे भी। तो चलिए, अब हमारी क्राफ्ट की क्लास के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हमारी एक दूसरी मूवी सेशन रह गई है। नितिन जी का एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्या है? नाउ प्लीज टेल हाउ टू पुट लाइफ इन इट, लाइक टू प्रे एंड गिव विश। बताइए रितु जी। नितिन, नितिन जी, अभी अगर हम जहां भी हैं पिरामिड बना रहे हैं और पिरामिड को ही एंजॉय कर लें, तो यही लाइफ है, और इसी में हमारी सारी विशेस हैं। और मेरी तो यही विश है सबके लिए और मेरी अपने लिए भी, कि अगर मैं हमेशा कहती हूँ, अगर तुम भिंडी बना रही हो ना, तो तुम भिंडी में ही डूब जाओ, तुम्हें क्यों ढूंढ किसी और चीज को सोचना है। नहीं, यही जहां पर है, अभी हम पिरामिड, अगर पिरामिड मेकिंग कर रहे हैं तो पिरामिड मेकिंग को एंजॉय कीजिए, यही लाइफ है। लाइफ कोई बहुत बड़ी मिजरेबल चीज नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इसलिए पिरामिड बच्चे की तरह अगर हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर ही रहिए बस, दिस इज लाइफ। जब हमें कुछ भी काम करना है और उस समय जो काम करना है तो उसको करिए, विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस तब आता है जब हम लेते हैं, राइट, कोई बाहर से नहीं दे रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट स्ट्रेस, इसीलिए वो स्ट्रेस आ रहा है। कोई भी आपको आपसे नहीं कहता लो जी मेरा स्ट्रेस ले लो, राइट, मेरी एंजाइटी ले लो, मेरी प्रॉब्लम्स ले लो, ये हम ही हैं हर चीज के लिए क्रिएटर। तो इसलिए लाइफ को भी हम ही क्रिएट करते हैं, तो अभी तो हमें पिरामिड क्रिएट करना है, ठीक है नितिन जी। और आप भी हमें बताइएगा पिरामिड कितने बनाए आपने, और हमें अपलोड कीजिएगा हमारे ग्रुप में। तो चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है लाइफ का, लाइफ को हर मोमेंट में एंजॉय करना चाहिए, जहां भी जैसे भी, हर हाल में। लाइफ है हमें सिर्फ एंजॉय करने के लिए। और चलिए, अभी हम मूवी देखेंगे, नितिन जी जाइएगा मत, बहुत बढ़िया मूवी है, बच्चों वाली मूवी है, क्योंकि हम सब बच्चे हैं। तो थैंक यू गॉड के मास्टर्स, किंगडम थैंक में यू। जाना है तो बच्चा बन जाना है। बिल्कुल, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। तो थैंक अब यू हम सो सभी, मच एवरीवन। थैंक यू रितु जी, थैंक यू मीनू जी, बहुत अच्छा आपने पिरामिड बनाना सिखाया।
बहुत वेरी 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 एक्साइट, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मैं अगले अगले बार हम आपको बाद थोड़ा में बड़ा ट्राई वाला करूंगी। पिरामिड बनाना भी सिखाएंगे, हाँ थोड़ा हाँ सा बड़ा वाला, है ना, जो कि आप कैप भी लगा सकते, ठीक है, दीपा पेपर जी से। को तो अपनी शॉप पर रखने के लिए एक आइटम मिल गया। मुझे हाँ, तो और मिल गया। मैंने तो मैं तो अपने बेड के बंधनवार, पीछे टांग लिया, देखिए मैंने मैं तो तो इसका बेड में भी बंधनवार टांग लिया। बनाऊंगी, बहुत सुंदर पेपर का, बहुत सुंदर पेपर का। चलिए, थोड़े से हार्ड पेपर ले लीजिएगा तो बहुत हार्ड अच्छे पेपर लेंगे, से, हाँ थोड़ा हाँ हार्ड पेपर लेंगे ना, तो ये जो हाँ हॉलो हो रहे हैं और ये कभी भी एकदम से बलून की तरह हाँ चिप पिचक जाते हैं, वो नहीं होंगे। हाँ और वो अच्छे से आपके जो है ना लुक भी अच्छी रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे और बिल्कुल। अपनी मूवी देखेंगे, क्योंकि मूवी हम रिकॉर्डिंग में नहीं ले सकते हैं।